नमस्ते। आज मैं आपको स्तनपान यानी कि ब्रेस्ट फीडिंग के बारे में कुछ बातें बताना चाहता हूँ। ये बातें बहुत अहम हैं और सभी परिवारों को इन पर अमल करना चाहिए। महत्वपूर्ण बात यह है कि बच्चे को, एक नवजात शिशु को माँ के दूध के अलावा किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती पहले 6 महीनों में। इसलिए बच्चा पैदा होते ही उसे माँ के पास रख दिया जाता है और स्तनपान शुरू कर दिया जाता है। जो शरीर को बढ़ाने के पदार्थ माँ के दूध में मिलते हैं वो बाहर के दूध में या डब्बे के दूध में नहीं मिल पाते। जो बीमारियों से बचने की शक्तियाँ हैं वो माँ के दूध में मिलती हैं, ना कि बाहर के दूध में। और माँ के दूध में कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिससे कि आगे चलकर बच्चे को जो क्रॉनिक बीमारियां होती हैं, लंबी चलने वाली बीमारियां होती हैं, वो होने के चांसेस कम हो जाते हैं। और कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिससे बच्चे की बुद्धि का विकास होता है। तो जो बच्चे माँ का दूध पीकर पलते हैं वो बच्चे आगे चलकर अपने स्कूल में और अपने काम में बाकी बच्चों से थोड़ा आगे रहते हैं। उससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि जो घनिष्ठता माँ और बच्चे के बीच बनती है साथ रहने से और स्तनपान करने से, वो बॉटल से दूध पिलाने से या चम्मच से दूध पिलाने से कभी हो ही नहीं सकती। और ये जो घनिष्ठता अभी बनती है ये हमेशा रहती है। और हमारे भारत के परिवारों में माँ और बच्चे की जो घनिष्ठता है वो बहुत ही एक नज़दीक किस्म की घनिष्ठता है, और इसका कारण है स्तनपान करना। स्तनपान जो कि नवजात शिशु के समय से शुरू किया जाता है वो 6 महीने तक इस तरह किया जाता है कि और कोई वस्तु की ज़रूरत पड़ती नहीं बच्चे को, पानी की नहीं, शहद की नहीं, कोई खाने की नहीं। हाँ, जिन माओं को अगर दूध कम आ रहा हो तो वो अपने डॉक्टर से संपर्क करें और इसका उपाय उन्हें मिल जाएगा। 6 महीने की उम्र में ऐसा होता है कि बच्चे का जो विकास हो रहा है उसके लिए जो माँ का दूध बन रहा है वो शायद पर्याप्त नहीं होता। इसलिए इस उम्र में हम बच्चे को बाहर का खाना देना शुरू करते हैं। घर का अन्न, सब्जियाँ, फल और भी जो परिवार खाता है धीरे धीरे हम देते हैं और उसकी मात्रा बढ़ाते जाते हैं धीरे धीरे, ताकि एक साल का बच्चा जो है अपने परिवार के साथ बैठकर और भरपूर खाना खाए और अपने शरीर का पोषण करे। अब जो स्तनपान है आमतौर पर डॉक्टर्स बताते हैं और सब ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं अंतर्देशीय वो बताती हैं कि कम से कम 2 साल तक बच्चे को माँ का दूध मिलना चाहिए, उसके साथ वो खाना भी खाए। उसके बाद भी अगर माँ बच्चे को दूध देना चाहती है और दूध बन रहा है तो उसके आगे भी दूध पिलाया जा सकता है। कुछ बच्चे 5 साल की उम्र तक भी पीते हैं। स्तनपान जो है एक ऐसी प्रक्रिया है जिसे हम बहुत महत्व इसलिए नहीं देते हैं क्योंकि ये एक स्वाभाविक सी प्रक्रिया है कि हाँ, बच्चा हुआ है तो माँ का दूध पिएगा ही। ये यहीं तक सीमित नहीं है। स्तनपान के बहुत बहुत बड़े बड़े फ़ायदे हैं जो कि आम तौर पर हम नहीं जानते हैं। ये कैंसर से बचाने में मदद करता है, ये और बड़ी बीमारियों से, डायबिटीज़, ट्यूबरक्लोसिस से बचाने में मदद करता है। और जो बॉटल से दूध पीते हैं बच्चे जिन्हें उल्टी, जुलाब और सर्दी खांसी बहुत ज़्यादा बार होता है, वो स्तनपान करने वाले बच्चों को नहीं होता। तो ये स्तनपान की सेलिब्रेशन का हफ्ता है जो कि हर साल मनाया जाता है, ब्रेस्ट फीडिंग वीक। और इसमें एक बार फिर से मैं ये इस बात पर तवज्जो देना चाहूँगा कि हर परिवार में माँ को अपने हर बच्चे को जन्म से स्तनपान शुरू कर देना चाहिए और कम से कम 2 साल की उम्र तक स्तनपान करना चाहिए। और परिवारों का ये कर्तव्य है कि वो उस घर की महिला को, उस घर की माँ को इस तरह से सहारा दें, सपोर्ट करें कि वो बिना किसी तकलीफ़ के, बिना किसी झिझक के, बिना किसी कमज़ोरी के अपने बच्चे को स्तनपान करा सकें। अगर हमारे देश की हर माँ जिस तरह से हम बता रहे हैं उस तरह से स्तनपान कराएं तो मैं ये समझता हूँ कि हमारा हर बच्चा एक बहुत ही स्वस्थ, एक बहुत ही समझदार
और एक बहुत ही सक्सेसफुल नागरिक बनेगा हमारे देश का। आशा है कि आप सब इन बातों पे ध्यान देंगे और इन बातों को अपने ज़िंदगी में, अपने परिवार में इन पे अमल करेंगे। धन्यवाद।